नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि मंडे को मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। और जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि ट्रेंड की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कि मंडे को किस साइड जाएगा वो मैं आपको डेटा वाइज दिखाऊंगा। और आप जानते हो मैं आपको चार्ट वार्ट और सपोर्ट असिस्टेंस दिखा के ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको 5 मिनट के अंदर बता दूँगा कि क्लैरिटी क्यों नहीं है और ऐसा क्या होने वाला है। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा मंडे के लिए। मतलब किसी भी साइड अगर मूवमेंट आएगा दोस्तों तो वन साइडेड आने वाला है, तो इसलिए हमको ज़रा तैयारी से और बड़ा सोच समझ के करना। मैं आपको बस डेटा वाइज दिखाता हूँ कि मंडे के लिए क्या डेटा बिल्डअप होके गया है और क्या इफेक्ट उसका रहेगा। 5 मिनट का दोस्तों वीडियो का, पहले ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए, तब आपको बात समझ में आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है बात ये। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि FII का ये प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि FII फिर से उसी मोड पे शुरू हो गया हमारा मार्केट। FII बाई कर रहा है और DII सेल कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये 23 तारीख का मिस हो गया। 23 तारीख को भी यही था दोस्तों, इस तरीके का। इसमें एक एंट्री मैं डाल दूंगा। तो FII दोस्तों बाई कर रहा है, FII सेल कर रहा है और DII बाई कर रहा है, ठीक है। अब FII की प्रॉब्लम क्यों है दोस्तों ऐसी, और ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर जा रहा है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि न्यूज़ में क्या था दोस्तों। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी, बाज़ार में जो गिरावट है, और उसका मेन आप रीज़न समझ ही रहे हो कि वो जो हमारा अडानी समूह जो प्रॉब्लम में चल रहा है, उससे थोड़ी सी दिक्कत आ गई दोस्तों। दूसरी एक न्यूज़ ये भी आ गई है कि LIC ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में कर रखा था, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अडानी ग्रुप में LIC ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो अब आप समझ रहे हो, अडानी के शेयर ऑलरेडी डाउन है, तो LIC का जो इन्वेस्टमेंट था कई लाखों मतलब 1000 करोड़ का, वो भी लॉस में चला गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा एक ट्रस्ट इशू आ गया है। ऊपर से बैंकों ने ये कह दिया है कि हम अडानी ग्रुप को और लोन देंगे, हम और मदद करेंगे। तो क्या हो रहा है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इन्वेस्टर को ये फील हो रहा है कि यार मेरा पैसे का मतलब दुरुपयोग हो रहा है। आप समझ रहे हो, मतलब हमारे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो एक ट्रस्ट का इशू आ गया है। लोग थोड़ा सा डर रहे हैं अब शेयर मार्केट में, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट को एक आदमी को बचाने के लिए लगाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा उसको मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को, और फास्ट तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे लगातार जो है वो गिरावट एक दोस्तों जारी है। तो अब मंडे को क्या होने वाला है, मंडे के लिए मैं आपको दिखा दूं, एक डर का माहौल है। मैं आपको डेटा दिखाता हूं, आप समझिए इस बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने ये देखी दोस्तों, डेटा में आप देख रहे होंगे ये शेयर्स हैं, किन किन स्टॉक में FII DII ने मतलब डील किया है। तो मात्र दोस्तों 12 शेयर्स में, मतलब मैंने इतने दिनों से मैं जो डेटा देख रहा हूँ, मात्र 12 शेयर्स में ही बाई सेल किया गया है मतलब फ्राइडे को। जबकि ज़्यादातर वो मोस्टली जो है कम से कम मिनिमम जो रहते हैं वो 30-40 स्टॉक्स में इनकी बाई सेल होती है। तो मंडे को देखिए अब कितने कम स्टॉक्स में इन्होंने बाई सेल की एक्टिविटी करी है। मेरे ख्याल से नाम मात्र एक्टिविटी हुई है। इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इन लोगों ने इंडेक्स में क्या क्या पोजीशन बनाई है, आप उसको भी देखिएगा। मैं आपको इंडेक्स की पोजीशन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इंडेक्स में ये पोजीशन बनाई है इन्होंने। इंडेक्स फ्यूचर में अगर बात करें तो देखिए FII ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट बिल्डअप किया 219, और DII ने देखिए कितना छोटा सा, मतलब आप समझ रहे हो कितनी छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग किया है, ठीक है। मतलब लॉन्ग ज़्यादा 3120, मतलब मजाक हुआ है ये। और मतलब बहुत खौफ में DII भी है दोस्तों इंडेक्स में। तो इंडेक्स में क्लैरिटी किसी को नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करें प्रो की, तो प्रो ने बुलिश पोजीशन बनाई है, क्लाइंट ने भी बुलिश पोजीशन बनाई है। तो इंडेक्स फ्यूचर में, मतलब जैसे बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है, उसमें अगर आप बात करें तो FII हल्का सा बेयरिश है, DII भी बेयरिश ही है, मतलब ये नाम मात्र ही बुलिश है। तो आप इसको बेयरिश ही मानो। ये दोनों थोड़ा से डर में ही इन्होंने खरीदा और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से शॉर्ट नहीं किया। यानी इनको भी लग रहा है कि कुछ क्या पता कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी ऐसी करे, कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन हो तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन क्लियरिटी नहीं कि नीचे भी गिरेगा, ठीक है। गिरने का तो बहाना मिल गया मार्केट को, लेकिन अभी ऊपर उठने का बहाना नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि फ्यूचर्स में ये है। अब आपको कॉल्स का डेटा दिखा दूं कि इंडेक्स कॉल में इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है। तो FII ने दोस्तों देखिए यहाँ पर बेयरिश पोजीशन बनाई है, ठीक है। मतलब कॉल को जो है सॉरी कॉल्स को शॉर्ट करके गए हैं, शॉर्ट ज़्यादा किया है। और और अगर आप इसकी बात करें प्रो की, तो प्रो ने भी दोस्तों बेयरिश पोजीशन बनाई। वहीं क्लाइंट जो है कॉल को ज़्यादा बाई करके गया है, तो क्लाइंट ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो ये बेयरिश है, ये दोनों बेयरिश हैं, ये हमारा बुलिश है। अगर आप पुट की बात करें, पुट में क्या किया इन लोगों ने, तो पुट में दोस्तों बाई किया, मतलब FII ने पुट बाई ज़्यादा बाई किया है। तो FII ने पुट ज़्यादा बाई किया है, और DII तो पोजीशन बनाता नहीं कॉल और पुट में। और अगर प्रो की बात करें तो प्रो ने दोस्तों कॉल इसको पुट को
सॉरी शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट किया है यहाँ पर, गलती हो गई मुझसे, पुट को शॉर्ट किया है एफआईआई ने, तो ये बुलिश पोजीशन बनाई है, यानी कि हेज पोजीशन बनाई है। अगर आप देखें तो कॉल को भी शॉर्ट किया है एफआईआई ने और पुट को भी शॉर्ट किया है। तो इनको सस्पेंस है, ये एफआईआई इस चीज़ में क्लियर नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बेटर है कि आप हम हेज पोजीशन बना के जाए, और हेज में उन्होंने किया कॉल और पुट दोनों को एफआईआई ने सेल किया है और छोटा सा माइन्यूट जो है फ्यूचर को शॉर्ट किया है। तो मतलब फ्यूचर्स में बाय मतलब शॉर्ट को बाई मतलब शॉर्ट किया है। तो यानी कि हल्के से बेरिश से में हल्की बेरिश पोजीशन बनाई है, लेकिन हेज पोजीशन बना गए हैं कॉन्फिडेंटली, पूरी बेरिश और बुलिश पोजीशन नहीं बना के गए हैं। अगर आप बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट ने दोस्तों क्या किया, क्लाइंट तो वन साइडेड बुलिश होके गया है। अगर आप क्लाइंट का डेटा देखो, और एक बात आप याद रखो दोस्तों, मार्केट में क्लाइंट के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है। क्लाइंट से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन जाने में ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं मार्केट के जाने के, क्योंकि ये इन सब की नज़र क्लाइंट के पैसे पे रहती है। तो अगर क्लाइंट को आप देखो, जब कुछ भी समझ में ना आए, तो इस चीज़ पे हमेशा याद रखा करो आप, क्लाइंट वन साइडेड बुलिश है। अगर आप देखो तो फ्यूचर्स में लॉन्ग करके गया, ये देखिए आप, फ्यूचर्स में लॉन्ग करके गया है। इंडेक्स कॉल में देखेंगे अगर आप, तो वो कॉल को बाई करके गया है। आप देखिए इंडेक्स कॉल में कॉल को बाई करके गया है ज़्यादा, और पुट में देखेंगे तो पुट में क्या किया है उन्होंने, शॉर्ट ज़्यादा किया है। तो क्लाइंट वन साइडेड बुलिश है। लेकिन हमारा जो एफआईआई, हमारा नहीं होता, एफआईआई जो है दोस्तों, वो क्या करके गया, एफआईआई हल्की हल्की पोजीशन बेरिश टाइप ही बना के गए हैं, और फ्यूचर और मतलब इसको हेज पोजीशन बना के गए हैं। तो मुझे जो दोस्तों लग रहा है मंडे को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, और मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल फ्लैट मुझे ओपनिंग दिख रही है मार्केट मंडे की। अगर एसजीएक्स निफ्टी और हमारा डाउ जोन्स भी अगर सपोर्ट कर गया, अगर वहाँ फ्लैट दिखा सुबह सुबह 8 से 9 के बीच में, तो आपका मार्केट फ्लैट ओपन होगा। ये प्रीमियम डिके देखिए, क्योंकि अपना वो प्रीमियम डिके का टारगेट पूरा करेंगे दोनों, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट में कुछ नहीं करेंगे, हेज पोजीशन बना के गए हैं। दे आर जस्ट वेटिंग, मतलब एक कहते नहीं वेट कर, किसी डेटा का या किसी न्यूज़ का वेट किया जा रहा है। तो वेटिंग पोजीशन में मार्केट अभी इस वक्त हो गया है बिल्कुल एफआईडीआई का। तो क्लैरिटी नहीं है कुछ। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है एज़ पर इंडेक्स डेटा, एज़ पर मैंने आपको वो भी दिखा दिया वहाँ पर कि जो है हमारा जो स्टॉक्स में भी इन्होंने 10-12 बाई किए, प्लस मैंने आपको जो मेन न्यूज़ दिखाई है। नेगेटिविटी है दोस्तों मार्केट में, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ हावी है, इसको बिल्कुल भी अभी बुलिश पोजीशन मत ले समझिए आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, और इस माइंडसेट से मत काम करिए। कोई नेगेटिव ही न्यूज़ है अभी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो चांसेस नेगेटिविटी के इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं। आप देख रहे हो डेली मार्केट इसीलिए गिर रहा है। जितना ज़्यादा अडानी ग्रुप पे बात होती रहेगी, और जैसे जैसे परतें खुलती आ रही हैं, पता लग रहा है एलआईसी का भी पैसा लगा था, पता लग रहा है कि क्या कहते हैं हमारा बैंक अब जो है लोन दे चुकी हैं, अब और लोन देना चाह रही हैं। तो आप समझ रहे हो, तो उस बैंक में किसका पैसा पड़ा है, हमारा आपका पैसा पड़ा है, इन्वेस्टर का पैसा पड़ा है। एलआईसी में किसका पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो इन्वेस्टर जब दोस्तों थोड़ा सा उसको लगता है ना कि मेरे साथ छल कपट हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इशू आता है, और वो मार्केट के लिए उसको मार्केट अच्छा नहीं लेता है। तो होप सो, आई होप, मैं विश करता हूँ कि कुछ एक नेगेटिव एक ये पॉजिटिव न्यूज़ आए, और हम थोड़ा सा अग्रसर हों, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और एक और चीज़, अगर आप चार्ट में टेक्निकली देखेंगे दोस्तों, तो जो हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी है वो 200 डेमा के नीचे है दोस्तों, मतलब 200 डेमा के नीचे ही है वो कैंडल। अगर कल और थोड़ा सा गिरावट आ गई, मैं लेवल दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, प्लीज़ ग्रुप में वीडियो में के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, मैं लेवल लिख दूंगा, और उस लेवल से मैंने देखिए जो लेवल लिखे थे अपने टेलीग्राम चैनल में, वहीं पर मार्केट घूमता रहा पूरे टाइम। तो वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं दोस्तों। या तो बहुत बड़ा, अगर मैंने सपोर्ट लिख दिया, सपोर्ट टूट गया, बहुत बड़ा फॉल आएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट से बाउंस भी कर जाएगा। रेजिस्टेंस लिख दिया, तो मतलब वो डिसाइडिंग लेवल्स होते हैं, या तो ऊपर या नीचे बहुत तेज। अगर वहाँ से वापस आ रहा है तो भी आपको मिलेगा मूव, और अगर तोड़ के जा रहा है तो भी आपको मूव मिलता है। तो प्लीज़ समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो वहाँ पे देता हूँ, इस तरीके से आप ट्रेड करिएगा। और आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप उससे जुड़ जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा अपडेट उसमें देता रहता हूँ, आप देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।